पढ़ेंगे एसिड एंड बेसिस के बारे में। तो हम सबसे बेसिक फीचर्स को लेकर चलते हैं। हमारे जो एसिड्स होते हैं, अगर हम इनका एक फिजिकल सा फैक्टर देखें या फिर हम जो नॉर्मल फैक्टर देखें, तो जो एसिड होते हैं ना वो हमारे सोर इन टेस्ट होते हैं, यानी कि एसिड हमारे कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं हमारे टेस्ट में। अगर हम वहीं पर ही बेसिस की बात करें तो बेस हमारे बिटर इन टेस्ट होते हैं, यानी कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं हमारे। ठीक है, तो एसिड हमारे सोर इन टेस्ट होते हैं, बेस हमारे बिटर होते हैं। दूसरे पॉइंट की हम अगर बात करें तो जो हमारे एसिड होते हैं ना वो कैसे होते हैं, हमारे कोरोसिव नेचर के होते हैं। ऐसे तो बेसिस भी होते हैं कुछ कोरोसिव नेचर के, लेकिन जो एसिड होते हैं हमारे वो ज्यादा कोरोसिव नेचर के होते हैं। और वहीं पर ही हम बेस का सेकेंड पॉइंट बात करें तो जो बेस होते हैं ये कैसे होते हैं, हमारे सोपी इन टच होते हैं। सोपी इन टच का मतलब क्या है कि ये कैसे होते हैं, स्लिपरी होते हैं हमारे। सोपी इन टच यानी कि कैसे होते हैं, स्लिपरी होते हैं। जैसे हम साबुन है ना हमारा, तो साबुन भी क्या है हमारा, एक बेस ही तो है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्लिपरी इन टच। ठीक, उसके बाद अब हम मेन की पॉइंट पर आते हैं कि एसिड क्या होते हैं आपके। तो एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या रिलीज करें, आपके हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करें, और बेस आपके वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या रिलीज करें, आपके OH नेगेटिव आयंस। OH नेगेटिव आयंस को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस। क्या बोलते हैं हम इनको, हाइड्रोक्साइड आयंस बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, H पॉजिटिव आयन। दूसरा, एसिड H पॉजिटिव आयंस के साथ साथ में ही कहीं कहीं पर आपको H3O पॉजिटिव आयन भी लिखा मिलेगा, और H3O पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन हम बोलते हैं। क्या होता है कि जो आपका H पॉजिटिव था ना, ये वाटर के साथ में कंबाइन कर कर क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन। यानी कि एसिड आपका क्या रिलीज करता है, H पॉजिटिव आयंस भी और आपके H3O पॉजिटिव आयंस भी। ठीक है, यहाँ तक की बात हमारी क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं आगे। देखो भाई, यहाँ तक की बात होगी, या फिर आपसे अगर कोई एक पॉइंट और बोल सकता है कि एसिड आपके क्या होते हैं हमारे पास में, चलो इस पॉइंट को हम यहीं तक ही रखते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स को लेकर, जिससे हमें पता चले कि भाई एसिड है तो कौन से वाले एसिड्स हैं हमारे। ठीक है, तो अब देखो हम एग्जाम्पल्स की बात करें हम यहाँ पर, तो एसिड के एग्जाम्पल हैं जैसे आपका HCl हो गया, H2SO4 हो गया। अब HCl को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और H2SO4 को हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। अगर वही मैं बेस के एग्जाम्पल की तरफ चलूं तो बेस का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या है आपके पास में, NaOH, यानी कि इसका नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ तक की बात, क्या नाम होता है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, यहाँ तक बेसिक पॉइंट अपने क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं कि जो एसिड होते हैं और जो बेस होते हैं, अब एसिड भी क्या होते हैं, कुछ एसिड आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ एसिड वीक होते हैं। अब उनमें फर्क क्या होता है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं इस चीज को, मैं यहाँ से रख कर देती हूँ इसको, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो जो हमारे एसिड होते हैं ना ये भी स्ट्रॉन्ग एंड वीक होते हैं। तो एसिड आपके दो कैटेगरी के अंदर बढ़ जाएंगे। कुछ एसिड आपके स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं और कुछ एसिड आपके क्या कहलाते हैं, वीक एसिड। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम बेस की बात करें तो बेस भी हमारे दो कैटेगरीज के अंदर बढ़ जाते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड आपके वीक बेसिस। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम इनके एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स की एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर हमारा एग्जाम्पल आता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3
यानी कि नाइट्रिक एसिड आपके पास में, ठीक है। वही अगर हम वीक एसिड की तरफ जाए तो वीक एसिड का जैसे आपका एक एग्जांपल हो गया हमारे पास में, अगर हम बात करते हैं सल्फ्यूरस एसिड की, ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर SO4 था, यहाँ पर SO3 है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है आपका और ये सल्फ्यूरस एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड आ जाए आपके पास में, H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो आपका कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर होता है, या फिर आपको लिखा मिल जाए CH3COOH, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, ये भी क्या है आपका वीक एसिड है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब क्या क्या पहचान है एसिड की, एसिड के अंदर या तो आपको क्या मिलेंगे, ये H पॉजिटिव आयंस आपको मिलेंगे, देखो सभी के सभी एसिड्स के अंदर है H है आपके पास में, या फिर क्या मिलेगा आपको, ये पूरा COOH ग्रुप दिखाई देगा। ये आपकी क्या है, एसिड की पहचान होती है। वहीं अगर मैं बेसिस की बात करूं तो जैसे मैं बेस की एग्जांपल लिखूं, हमारे पास में जैसे हो गया NaOH, तो बेस के अंदर आपको कौन सा आयन दिखाई देगा, OH आयन दिखाई देगा। अगर मैं वीक बेस के एग्जांपल लिखूं तो जैसे हमारे पास में क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या हो गया हमारे पास में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है यहाँ तक की बात। और जो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको ही हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम इसको बोलते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर होगी आपके पास में। अब मैंने इसको स्ट्रॉन्ग और उसको वीक क्यों बोला, तो इसके लिए आपके पास में क्या पॉइंट होता है कि जो एसिड आपके वाटर में जाने के बाद में कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए वो तो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो आपके वाटर के अंदर जाने के बाद कंप्लीटली डिसोशिएट ना हो वो कहलाते हैं आपके वीक एसिड। डिसोशिएट का मतलब कि जैसे आपका HCl है वो टूटकर पूरा का पूरा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में चला जाए, कैसे, सेम अभी बताती हूँ। सेम ऐसे ही बेसिस के अंदर होता है, जो आपका कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए वो तो आपके क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस कहलाते हैं, और जो आपका कंप्लीटली डिसोशिएट ना हो वो क्या कहलाते हैं हमारे पास में, वीक बेसिस कहलाते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नॉट कंप्लीटली डिसोशिएट इन वाटर, नॉट कंप्लीटली डिसोशिएट इन वाटर, ठीक है यहाँ तक की बात। अब मैं इनको डिसोशिएट करके दिखाती हूँ कि हम कैसे लिखते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे HCl की ही बात करूँ तो मान लिया मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, HCl को आप जैसे ही वाटर के अंदर डालोगे तो ये आपको देगा H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। तो अगर आपको कंप्लीटली वो टूटकर डिसोशिएट होकर H पॉजिटिव आयन दे दे तो वो कहलाता है स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर वो ना दे तो वो कहलाता है वीक एसिड। जैसे अगर मैं यहाँ पर एसिटिक एसिड को लिखूं तो एसिटिक एसिड आपका वाटर में जाने के बाद में आपको इस तरीके से दिखाई देगा, मतलब कि वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता, वो देता है CH3CO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव आयंस। मैंने ये एरो ऐसे डबल एरो लगाया है, इसका मतलब क्या होता है कि एक वैल्यू तक तो आपका ये डिसोशिएट होगा, लेकिन उसके बाद में इसमें तो क्या होता है, HCl अगर आपका टूट गया H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में तो इससे वापस HCl नहीं बनेगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ पॉइंट तक तो ये आपके टूटते रहेंगे, लेकिन बाद में क्या होता है ये दोनों जुड़कर वापस आपको ये वाला देने लग जाते हैं एसिटिक एसिड। तो इसीलिए डबल एरो लगाते हैं, मतलब इससे ये भी बन सकता है और इससे ये भी बन सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया, और ये हो गया वीक एसिड जो आपका कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हुआ। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम चलते हैं इसके अंदर आगे, ठीक है। अब यानी हमें ये तो पता चल गया कि कौन आपके क्या होंगे, एसिड, और कौन होंगे बेसिस। तो जिसके अंदर आपको H पॉजिटिव दिख जाए वो होते हैं हमारे एसिड, और जिसके अंदर आपको क्या दिख जाए COOH ग्रुप वो भी क्या कहलाते हैं, एसिड। जिसमें दिख जाए OH नेगेटिव वो आपको क्या होते हैं, आपके बेसिस। तो पहचान करना आसान हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इनके ना एक दो नाम और होते हैं और इनकी मैं डिसोसिएशन दिखा देती हूँ कि कैसे हो रही है हमारे पास में। जैसे मैंने क्या लिखा, सपोज मैंने लिखा था सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या करेगा आपका वाटर के अंदर जाने के बाद में ये देगा 2 हाइड्रोजन आयन, यानी कि 2H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। मान लिया यहाँ पर होता है HCl, तो ये देगा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया वीक एसिड, जैसे हो गया CH3
COOH, तो इसके अंदर क्या आएगा, एक एरो आधा इस वाली साइड और आधा ऐसे बैकवर्ड साइड। इसका मतलब क्या है कि कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। तो ये तो क्या हो गया हमारे सबके सब एसिड। और वहीं हम बेस को देखें तो मान लिया हमने क्या लिया, NaOH लिया, तो ये भी वाटर के अंदर आपका किस में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव के अंदर। तो यहाँ तक की बात आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब इनके ना कुछ और नेम्स भी होते हैं, जैसे जो हमारे पास में जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ना, इनको कुछ और नाम से भी जाना जाता है। यानी कि मान लिया हमने बात करी स्ट्रॉन्ग एसिड्स की, और मैंने क्या लिखा था, वीक एसिड लिखा था, ठीक है। अब जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना, इनका दूसरा नाम मिनरल एसिड भी बोला जाता है, इनको मिनरल एसिड या फिर इनको इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बोला जाता है। इनऑर्गेनिक एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी आपके, अगर मैंने एग्जांपल लिखा H2SO4, तो जिसके अंदर आपके पास में ये H पॉजिटिव आयन जो देता है ना, मतलब कि ऐसे H आपके पास में लिखा हुआ हो, तो वो होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक एसिड। और जैसे मैं अगर एग्जांपल लिखूं CH3COOH, इसमें देखो ये COOH ग्रुप है, जिसमें आपको ये COOH ग्रुप दिखे तो वो आपके क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। ध्यान से देखो तो इसके अंदर कार्बन भी दिया हुआ है, तो ये क्या है हमारे पास में, ऑर्गेनिक एसिड है। ये मत करना कि जैसे H2CO3 है, भाई है तो इसमें भी कार्बन, तो ये भी क्या ऑर्गेनिक एसिड होगा, तो ये ऑर्गेनिक एसिड आपका नहीं होगा। जहां पर ये पूरा COOH ग्रुप दिया होगा वो आपका ऑर्गेनिक एसिड होगा, ठीक है। तो यानी आपका जो CH3COOH है ये ऑर्गेनिक एसिड तो है, वीक एसिड भी है आपके पास में, लेकिन H2CO3 भी आपका एक वीक एसिड है, पर वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो क्या है आपका मिनरल एसिड है, क्योंकि उसके अंदर क्या है आपका H है, COOH ग्रुप नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।